हेलो गाइज, आप मेरे सभी वीडियो को ज़रूर देखा करें क्योंकि मेरा हर वीडियो आपके लिए एक नॉलेज देकर जाएगा। कई बार आपके सामने ऐसी स्थिति या ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपकी हेल्प के द्वारा किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है, परंतु ये काम जब ही हो सकता है जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। तो मेरे सभी वीडियो को आपको देखने से कई ऐसी जनरल नॉलेज मिलेगी क्योंकि मेरे सभी टॉपिक मेडिकल से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको मेरे टॉपिक देखने से कई ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप किसी टाइम पर किसी इंसान की हेल्प करके उसकी जान भी बचा सकते हैं या उसकी घातक कंडीशन से उसको बचा सकते हो। तो मेरा सभी से निवेदन है कि मेरा वीडियो डालने का सबसे ज़्यादा यही मकसद है कि मेरे अंदर जो नॉलेज है या मेरे अंदर जिस जिस चीज़ की जो जानकारी है वो चीज़ आपको समझाऊं ताकि आप किसी इंसान की हेल्प कर सको। तो आज का मेरा टॉपिक है बर्न क्या होता है, मतलब जो इंजरी हो जाती है जलने के कारण उसको बर्न बोलते हैं। तो बर्न के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि ये आम दुर्घटना है, कई जगह होती रहती है, गाँव में भी सिटियों में भी। तो अगर हमारे सामने ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उस टाइम हम समझ नहीं पाते कि अब हमको क्या करना चाहिए या हम इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। कई बार हमारे बिना नॉलेज के कारण कई ऐसी गलती हो जाती है जिससे उस इंसान को और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। या अगर उस टाइम पर आपको किसी तरह की थोड़ी नॉलेज है तो आप उसको फर्स्ट एड देकर या प्राथमिक उपचार देकर उसकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। जब तक वो हॉस्पिटल में पहुँचे तब तक के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस बर्न एक ऐसी दुर्घटना है जो कहीं पर भी घटित होती रहती है। तो इसमें आपको अगर नॉलेज होगा तो इंसान की जान बचाने में आप काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बर्न होता क्या है। तो किसी थर्मल या केमिकल या फिर इलेक्ट्रिक या रेडिएशन के संपर्क में आने से या ऐसे सोर्स के संपर्क में आने से हमारी बॉडी में जो इंजरी हो जाती है, घाव हो जाते हैं, उसी को हम बर्न कहते हैं। अब हम समझेंगे कि जो बर्न की सीवियरिटी होती है, गंभीरता होती है बर्न की, वो किन किन चीज़ों पर आधारित होती है या फिर मतलब जो बर्न हुआ है हमारी बॉडी पर वो सीवियर कितना ज़्यादा सीवियर है या कितना ज़्यादा गंभीर है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें तीन मेन बातें होती है, उसी के आधार पर बर्न की सीवियरिटी का पता लगाया जाता है। इसमें पहला टॉपिक है कि जिस सोर्स से या जिस साधन से या जिस वस्तु से बर्न हुआ है उसमें कितनी पावर है या उसमें कितनी तीव्रता है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक है तो उसमें कितने वोल्टेज से बर्न हुआ है, या फिर कोई हॉट वस्तु से टच हुआ है हमारी बॉडी तो कितना ज़्यादा गर्म था वो, या किसी गर्म हवा के द्वारा बर्न हुआ है तो कितना ज़्यादा गर्म था, या किसी आग से हुआ तो उसकी फ्लेम कितनी ज़्यादा तेज थी। तो इस चीज़ के आधार पर उसमें जो जिस सोर्स से हमारे इंजरी हुई है, बॉडी में इंजरी हुई है, उसकी पावर कितनी तेज है, उसके आधार पर सीवियरिटी काउंट किया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है जो सोर्स है उससे बॉडी की कितनी डिस्टेंस है, मतलब जैसे किसी भी चीज़ से हमारे बर्न हुआ है वो हमारी बॉडी से कितनी दूरी पर था। जैसे कोई फ्लेम है, मतलब आग की ज्वाला है, वो हमारी बॉडी के बिल्कुल टच होगी तो ज़्यादा सीवियरिटी से घाव होगा। या थोड़ी दूर से हमारा बॉडी में बर्न होगा तो थोड़ा कम सीवियरिटी होगी, जो बर्न हुआ है उसकी कम सीवियरिटी होगी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्लोजर, मतलब जिस भी स्रोत से या जिस भी सोर्स से हमको इंजरी हुई है वो कितनी देर तक हमारी बॉडी के संपर्क में रहा है या कितनी देर तक उस चीज़ से बर्न होता रहा है, उसके आधार पर भी सीवियरिटी का पता लगाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें, फर्स्ट है सोर्स की तीव्रता या पावर, सेकंड है सोर्स से बॉडी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, और थर्ड है जो मतलब जो सोर्स शरीर से टच हुआ है जिसके कारण इंजरी हुई है वो कितनी देर तक बॉडी के संपर्क में रहा है। ये तीनों के आधार पर जो बर्न की सीवियरिटी का पता लगाया जाता है। अब आता है रिस्क फैक्टर ऑफ बर्न, मतलब बर्न किन लोगों में सबसे ज़्यादा होता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, इनको हम अच्छी तरह से देखते हैं। तो पहला इसका रिस्क फैक्टर माना जाता है चिल्ड्रन, बच्चे, मतलब बच्चे ना समझ होते हैं, वो किसी
आग के संपर्क में भी आ सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह होते हैं उनके संपर्क में भी आ सकते हैं, या कोई एसिड वगैरह है, एल्कोहल है, उनके संपर्क में भी आ सकते हैं। तो बच्चे सबसे ज़्यादा इसके हाई रिस्क की फैक्टर माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटली पर्सन, मतलब जो इंसान थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है वो भी मतलब इसका फैक्टर माना जाता है, क्योंकि उनमें भी कई तरह के बर्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है ऐसा पर्सन जो फायर के काम करता हो, आग के काम करता हो, उनमें भी बर्न होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और नेक्स्ट इसका रिस्क फैक्टर है कि ऐसा पर्सन जो कोई इलेक्ट्रिक सोर्स से काम करता हो, मतलब जैसे लाइट के काम करता हो, उनमें भी ये बर्न होने की ज़्यादा संभावना रहती है। एक रिस्क फैक्टर इसका ये भी माना जाता है कि जो पर्सन एटॉमिक पावर स्टेशन पर काम करता हो, उनमें भी बर्न होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इस तरह ये मतलब जो मैंने बताया है वो रिस्की फैक्टर है जिनमें बर्न होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। वैसे बर्न कहीं भी इंसान का कहीं भी हो सकता है, परंतु ये ज़्यादा रिस्की फैक्टर है, इनके कारण से या इन लोगों में ज़्यादा बर्न होने की संभावना रहती है। अब हम समझेंगे कि हमारे शरीर का कौन सा पार्ट अगर पूरी तरह जल गया तो उसको कितने परसेंटेज जला हुआ मानते हैं। कई बार आपको डॉक्टर बोल देता है कि 30% जल गया या 60% जल गया, तो आप समझ नहीं पाते कि इसको इंसान जो जल जाता है उसको परसेंटेज में कैसे बांटा जाता है। तो इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझेंगे। फेस और हेड, फेस और हेड दोनों जल जाते हैं तो 9% में माना जाता है। और जो हमारा चेस्ट होता है, छाती और एब्डोमेन मतलब पेट, ये दोनों जो हमारा गर्दन से नीचे से गर्दन से लेके कमर तक का पार्ट अगर आगे से जल जाता है तो उसको 18% माना जाता है। और इसी तरह अगर जैसे गर्दन से लेके कमर तक पीछे का पूरा पार्ट जल जाता है तो उसको भी 18% माना जाता है। जो बैक पार्ट होता है हमारा बॉडी का बैक पार्ट जल जाता है तो उसको भी 18% माना जाता है। इंसान का दोनों हाथ जल जाते हैं तो 9 + 9 18% माना जाता है। अगर एक हाथ जला तो 9%, अगर दोनों हाथ जले तो 18% माना जाता है। इसके अलावा अगर हमारे दोनों लेग जल जाते हैं, पैर, तो इसको 18 + 18 36% माना जाता है। अगर एक पैर जला है तो 18%, दोनों पैर जल गए तो 36% माना जाता है। इस तरह ये कुल 99% हो चुका है। अब हमारा 1% बचा हुआ है, उसको भी समझते हैं कि वो कौन सी जगह जलने पर 1% माना जाता है। वो है नेक प्लस, नेक में भी अगर इंसान पूरी नेक में जला हुआ है तो 0.5% माना जाता है। और प्राइवेट पार्ट अगर जला हुआ है तो 0.5% माना जाता है। इस तरह ये 1% में काउंट होता है।